फाइनली मेरे पास आ चुके हैं अहू 216 अल्कोहल मार्क। काफ़ी टाइम से मैं इनका स्किन टोन सेट यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मार्कर सच में इतनी हाइप डिजर्व करते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो में मैं इनकी ब्लेंडिंग से लेकर ओवरऑल एक्सपीरियंस तक सब कुछ डिटेल में रिव्यू करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स बिगिन। तो मैंने रफ स्केच बना लिया है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा था टाइम लैप्स में यहाँ पर लगाकर, बट मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ही बंद हो गई थी एंड इसलिए मैं रफ स्केच रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो अब मैं सिंपली इसे 80% इरेज करके फाइनल स्केच ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैंने रफ स्केच को जो है ऑलमोस्ट 80-90% इरेज कर दिया है एंड अब बारी है इस पे फाइनल स्केचिंग करने की। सो लेट्स डू इट। It's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time. Give me fire, clear my mind. Tale of love, so divine. You are human, just like now. I can't. राइट साइड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड अब बारी है लेफ्ट साइड की, जिसके पूरे के पूरे पार्ट में आइस आने वाली है जैसा कि तुम रेफरेंस में देख ही सकते हो एंड इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, सो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो लेट्स बिगिन। सो फाइनली हमारा जो स्केच है वो रेडी हो चुका है एंड अब बारी है इसे आउटलाइन करने की एंड इसे आउटलाइन करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्रश स्ट्रोक के फाइन लाइनर्स का। सो विदाउट एनी मोर डिलेस लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर मैंने इसके फाइनल स्केच को थोड़ा बहुत फेड कर दिया है एंड अब बारी है इसे आउटलाइन करने की, जो कि मैं ऑफलाइन करूँगा क्योंकि रिकॉर्ड करते वक्त मैं स्मूथ लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ एंड मैं कोई ना कोई गलती तो कर ही दूंगा एंड आइस एंड फायर वाले इफेक्ट को मैं आउटलाइन नहीं करने वाला हूँ, इसे मैं डायरेक्टली कलरिंग में ही डेप्थ एंड वैल्यूज को शो करूँगा। सो विदाउट एनी मोर डिलेज लेट्स जस्ट डू इट। यहाँ पर हमारी जो आउटलाइंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं एंड तोदरोगी को आउटलाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक फाइन लाइनर का यूज़ किया है एंड यहाँ पर आइस इफेक्ट को शो करने के लिए मैंने इस ब्रश पेन की फाइन टिप का यूज़ किया है एंड अब जब हमारी आउटलाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं अब हम फाइनली कलर कर सकते हैं यूजिंग दीज अल्कोहल मार्कर्स। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है फायर एलिमेंट्स को कलर कर लूँगा क्योंकि ये काफ़ी सारे पार्ट को जो है ओवरलैप कर रहे हैं जैसे कि हेयर्स में भी एंड अगर मैंने सबसे पहले कलर कर लूँगा सो बाकी कलरिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन एंड फायर एलिमेंट्स को कलर करने के लिए मैं इन शेड्स का यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं भूल गया था कि मुझे इसके बॉर्डर्स पे टेप भी लगानी है। सो सबसे पहले ये टेप लगा लेते हैं एंड फाइनली यहाँ पर मैंने टेपिंग भी कर दी है। सो अब हम कलरिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से फायर इफेक्ट को कलर कर लिया है एंड अब बारी है आइस इफेक्ट की एंड उसके बाद मैं कलर करूँगा तोदरोगी को क्योंकि जो आइस इफेक्ट के क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाथ में भी हैं। सो अगर मैं उन्हें बाद में कलर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस भी हैं। सो सबसे पहले मैं आइस को कलर कर लूँगा। सो लेट्स बिगिन एंड आइस वाली साइड को कलर करने के लिए मैं इन शेड्स का यूज़ करने वाला हूँ। सो अब मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं, सो एन्जॉय द टाइम लैप्स। Hope I got a heart that I can salvage, but it's getting harder now to recall. I know we'll split out both. सो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से जो है आइस वाले पार्ट को जो है कलर कर दिया है एंड अब बारी है हाथ के आसपास जो भी पार्टिकल्स हैं आइस के उन्हें कलर करने की। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पर मैंने आइस वाले इफेक्ट को कम्प्लीटली कलर कर दिया है एंड अब बारी है क्लोज को कलर करने की। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट एंड क्लोज में मैं कलरिंग डार्क टू लाइट करूँगा। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा जो पार्ट है क्लोथ का वो कलर कर लिया है एंड अभी भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है रहता है, बट अब मैं पहले हेयर्स को कलर करूँगा। सो लेट्स डू इट।
ओके सो यहाँ पर मैंने हैंड को जो है ऑफलाइन ही कलर कर लिया है, अब बस फेस ही बचा है, सो उसे भी कलर कर लेते हैं। remain a danger to me, to you, going altered by the moon. And with these final strokes, my artwork is completed. बट फाइनल आर्टवर्क दिखाने से पहले मैं इन कलर्स पे अपना फाइनल रिव्यू दूंगा। तो अहू के इस सेट में हमें मिल जाते हैं 216 शेड, जिसमें पेस्टल और स्किन टोन्स भी इंक्लूडेड हैं। कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट दिखते हैं। इंक फ्लो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन अल्कोहल मार्कर्स ही हैं, सो ये नॉर्मल पेपर पे तो ब्लीड कर ही देते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें 200 GSM से ज़्यादा का पेपर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 200 GSM का पेपर यूज़ किया है एंड इस पर भी ब्लीडिंग है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही लेयर्स ऐड कर दी थी। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज तो इनका ब्रश टिप है, जिनसे ब्लेंडिंग तो वाह कमाल ही होती है भाई। एंड ये बेस्ट चीप अल्टरनेटिव हैं कॉपिक के लिए, बट मैंने चीप तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इनका प्राइस है 10,999 rupees, but they are still worth buying. And now enjoy the final reveal.